हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। जीएस पेपर वन में हम लोग यूनिट वन कंप्लीट कर रहे थे। लास्ट सेशन हमने देखा था जिसमें हम लोग मंदिर स्थापत्य के बारे में बात किया था और गुप्त काल के मंदिरों पे चर्चा पूरी हो गई थी। आज हम लोग बात करेंगे नागर शैली में ही अगला पार्ट, जिसमें उड़ीसा शैली के मंदिरों की बात करेंगे। एक चीज़ आपको बता दूं, ध्यान रखिएगा। जो चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, जैसे मंदिर शैली जितनी भी है, जो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं, जब एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप देखेंगे आपसे एक भी क्वेश्चन प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, कहीं से भी बाहर आपके नहीं जाएगा। एग्जैक्टली बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही जो एक नोट्स होते हैं जहाँ पे सबका ध्यान जाता है और यूपीएससी का भी ध्यान जाता है, हम लोग बस वही पढ़ रहे हैं। थोड़ा डिटेलिंग में भी है और थोड़ा क्रिस्प भी है, मतलब सब कुछ एक बहुत अच्छे से प्रीलिम्स और मेंस को लेते हुए। ध्यान रखिएगा, इसमें स्टैंडर्ड बुक और जो क्लास 11th के एनसीईआरटी है उसको भी अच्छे से शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उड़ीसा शैली के मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना, यहाँ से प्रीलिम से क्वेश्चन बनते हैं। मेंस के में भी आपसे पूछ सकता है कि उड़ीसा शैली के मंदिर की विशेषताओं पे चर्चा कीजिए। 10 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए देखिए। उड़ीसा में मंडप को जगमोहन कहा जाता है। तो नंबर एक पॉइंट यही ध्यान रखना है कि जो मंदिर का मंडप होता है, मंडप कौन सा स्थान, मान लीजिए गर्भगृह है जहाँ पे भगवान की मूर्ति होती है, उसके आगे वाला जो हिस्सा जहाँ आप खड़े रहते हैं, एक छोटा सा प्रांगण, जिसे मंडप कहा जाता है। लेकिन उड़ीसा शैली में जो ये मंडप है, इसे क्या बोलते हैं, जगमोहन कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना है, ध्यान रखिए, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे, समानता यहाँ के मंदिरों में स्तंभ का प्रयोग नहीं अपितु लोहे के गार्डर का प्रयोग हुआ है, क्योंकि नागर शैली के मंदिर है और नागर शैली में हमने पढ़ा ही है कि ज़्यादातर ऐसा है कि स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है मंदिर को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ लोहे के गार्डर लगाए गए हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अगली बात, मंदिरों के बाहरी भाग को भव्यता के साथ सुसज्जित किया गया है। और ये बात अभी सभी जानते हैं कि नागर शैली में क्या था कि जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, उसमें क्या था, गर्भगृह की जो बाहरी दीवार थी उसको क्या किया जाता था, सुशोभित या अलंकृत किया जाता था। लेकिन उड़ीसा के मंदिर जो हैं वो बाहरी दिव्यता लेके प्रस्तुत हुए हैं, मतलब उसके अंदर उतना न दिखे लेकिन बाहर से वो बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। बाहरी जो भाग है मंदिर का वो काफ़ी भव्य है। आगे, मुख्य मंदिर समांतर वर्गाकार, हमने अच्छे से पढ़ा है कि जो भी नागर शैली के मंदिर हैं वो वर्गाकार ही हैं, जो ग्रेनाइट एवं सिलेटी से निर्मित हैं। किससे, ग्रेनाइट और सिलेटी से निर्मित हैं। चलिए आगे बात करते हैं। उड़ीसा शैली के अंतर्गत जो गर्भगृह है उसको देउल कहते हैं। यही तो यूपीएससी पूछ लेता है ना कि भैया टर्मिनोलॉजी या कोई शब्द जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे देउल किससे संबंधित है ना। तो अब आप सोचिए ना, मंदिर स्थापत्य में आपको देउल ही नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हर चीज़ मैंने शामिल किया है। मेंस के आंसर राइटिंग में आप ये शब्द यूज करेंगे तो बेहतर आपको अंक तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा, यही पूछेगा कि मंदिर स्थापत्य में या देउल शब्द किससे संबंधित है। मंदिर स्थापत्य, ठीक है, उसके बाद जो है प्रिंटिंग से है ना, जो भी और भी स्थापत्य हैं उनसे क्वेश्चन रिलेट हो रहा है कि नहीं ये पूछ लेगा, या ये पूछ लेगा ये किस शैली से संबंधित है। तो ध्यान रखना है किससे, उड़ीसा। और उड़ीसा के अंदर जो गर्भगृह होता है उसको देउल कहते हैं। गर्भगृह के सामने जगमोहन, मैंने बताया ना, गर्भगृह के सामने जगमोहन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मंडप, और उसके सामने मतलब जगमोहन के आगे क्या मिलेगा, भोग मंडप कहा जाता है। ठीक है, तो 3 स्ट्रक्चर, नंबर 1 गर्भगृह जिसे देउल कहते हैं, उसके आगे मंडप जिसे हम क्या सॉरी, सबसे पहले क्या आएगा, गर्भगृह जिसे देउल, उसके बाद मंडप जिसे हम क्या बोलते हैं, जगमोहन, उसके आगे क्या होगा, भोग मंडप। ठीक है, भूलना नहीं है। तो ये रही कुछ खास बातें किसकी, उड़ीसा मंदिर की। बस इतनी बातें ध्यान रखना, विश्वास करो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं कुछ मुख्य मंदिर, है ना, क्योंकि मुख्य मंदिर पे सीधा यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो हमारा भी क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि कौन कौन से ऐसे मुख्य मंदिर हैं उड़ीसा शैली के अंतर्गत। कुल मिला के देखा जाए तो 3 मंदिर पढ़ने होते हैं। सबसे पहला मंदिर है लिंगराज का मंदिर। देखो, लिंगराज का मंदिर जो है इसकी शुरुआत हुई थी मूल 6ठी शताब्दी से ही इसको निर्मित करने का काम प्रारंभ कर दिया गया था। लेकिन मुख्य रूप से माना जाता है कि इसका जो निर्माण है 11वीं शताब्दी में हुआ।
ध्यान रखना है 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण खत्म हुआ है, लेकिन आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे निर्माण कब हुआ तो आप 11वीं शताब्दी ही बताएंगे। किसके द्वारा? नरेश यताति केसरी के द्वारा। ठीक है, नरेश यताति केसरी के द्वारा, जो क्या थे, एक, हम उस समय के नरेश रहे होंगे, सीधी सी बात है। चलिए आगे बात करते हैं। भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है, किसका? भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है। और क्यों कहा जाता है? देखिए, जब आप उड़ीसा में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सूर्य मंदिर भी मिलेगा, पुरी का मंदिर है जो जगन्नाथ जी का है वो भी आपको मिलेगा, लेकिन लिंगराज का जो मंदिर है, जिसे हम शिव को समर्पित यह मंदिर मानते हैं, ये सबसे बड़ा मंदिर है। कहाँ का? उड़ीसा का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। उड़ीसा में कहाँ पे है ये? भुवनेश्वर में। आगे, भगवान शिव को का एक रूप है जिसे हम लोग हरिद्वार कहते हैं, उनको समर्पित किया गया है यह लिंगराज का मंदिर। ठीक है, चलिए, यहाँ पर भगवान विष्णु भी शालिग्राम के रूप में उपस्थित हैं, ये बात ध्यान रखना है। बस इतनी 2-3 बातें। सबसे बड़ी बात क्या ध्यान रखनी है? भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है। अगला ध्यान रखा है, हरिद्वार नाम से समर्पित है, किसको? भगवान शिव को। और एक बात ध्यान रखनी है, किसने बनाया है? नरेश यताति केसरी द्वारा। और इसका निर्माण कब किया गया? 11वीं शताब्दी में किया गया। ठीक है, बस इतनी बातें ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं पुरी का मंदिर। पुरी का मंदिर काफ़ी फेमस है, आप सभी उम्मीद है इस मंदिर को जरूर जानते होंगे। भगवान विष्णु के रूप को, जो जगन्नाथ का रूप है, उसको समर्पित किया गया है। ध्यान रखना है, इसका निर्माण किसने कराया? अनंत वर्मन ने किया था। जो इनकी मृत्यु हुई उसके बाद इनका जो उत्तराधिकारी था, जिसे नरसिंह वन कहते हैं, इनके द्वारा कराया गया। ध्यान रखना, जो ये लोग थे, मतलब जो अनंत वर्मा या नरसिंह थे, ये गंग शासक थे, तो इनको हम कहते हैं कि गंग शासकों के द्वारा पुरी का मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? गंग शासकों के द्वारा। लेकिन कंप्लीट किसने कराया? नरसिंह वन। और शुरुआत किसने की थी? अनंत वर्मन ने। ठीक है, भूलना नहीं है। आगे बात करेंगे, चूंकि भगवान जगन्नाथ संवर जनजाति के देवता हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है ना, संवर जनजाति। यूपीएससी सीधा पूछेगा कि जो भगवान जगन्नाथ हैं या उनका जो मंदिर है वो किस जाति से बिलोंग करते थे, तो संवर जनजाति से। भूलना नहीं है, इसीलिए इनकी पूजा पाठ में कबीलाई प्रभाव देखने को मिलता है। कैसा प्रभाव? कबीलाई प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि जगन्नाथ जी किसके देवता थे? संवर जनजाति के। ठीक है, बिल्कुल भी विश्वास करो, बहुत ही यही पॉइंट है जो आपसे यूपीएससी पूछ लेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आपको स्पष्ट रूप से दिखती नहीं है, ये बैकग्राउंड का हिस्सा होता है टोटल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विष्णु भगवान के चारों धामों में से एक स्थान है जिसका नाम जगन्नाथ है, मतलब पुरी का मंदिर। ठीक है, विष्णु भगवान के 4 धाम हैं, उसमें से एक धाम कौन सा है? पुरी का मंदिर, नहीं भूलना है। यहाँ पे 3 लोगों की पूजा होती है, एक तो जगन्नाथ जो भगवान विष्णु खुद हैं, मतलब कृष्ण के रूप में। उसके बाद उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, इनकी तीनों की पूजा वहाँ पे की जाती है। ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ध्यान रखिएगा, हमने 2 मंदिर पढ़े, लिंगराज मंदिर और पुरी का मंदिर। किससे संबंधित है? ये उड़ीसा शैली से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब तीसरा, कोणार्क मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी नदियों के बारे में आए तो ध्यान रखना कि चंद्रभागा नदी के मुहाने पर मिलता है पुरी जिले में, और पुरी जिला कहाँ है? उड़ीसा में है, ध्यान रखना। ठीक है, और एक बात बताऊं, मुहाना क्या होता है? मुहाना वो होता है जब कोई नदी समुंदर से मिलती है। किससे मिलती है? समुंदर से। जब महासागर से कोई नदी मिलने लगती है तब जो मतलब जो क्षेत्र होता है उसे मुहाना कहा जाता है। ठीक है, तो चंद्रभागा नदी के मुहाने पर है सूर्य मंदिर, जिसे कोणार्क मंदिर भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा। ठीक है, इसके बारे में कभी बात करेंगे, क्यों कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। अगर जानने को सकता है तो आप एक बार गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको बढ़िया से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, जो कि नरसिंह वन है ना, नरसिंह वर्मन वन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसका? कोणार्क मंदिर का। भूलना नहीं है, ध्यान रखना, यही सब पॉइंट आपसे पूछ लिया जाएगा, चाहे ब्लैक पैगोडा पूछ लिया जाए, या नरसिंह वन के बारे में पूछ लिया जाए, या चंद्रभागा नदी के मुहाने के बारे में पूछ लिया जाए। और क्या पूछेंगे यार, और क्या पूछेंगे आप सोचो, बस ये 3-4 पॉइंट हैं। ठीक है, आगे, सूर्य को समर्पित है और रथ की आकृति में यह मंदिर ही बना है पूरा, रथ की आकृति में। और ध्यान रखना है, आगे कितने हैं? 7 अश्व हैं, मतलब 7 घोड़े हैं जो
उस रथ को खींच रहे हैं, इस बात को नहीं बोलना है। ठीक है, फिर से कोणार्क मंदिर में 3 बातें, पहला चंद्रभागा नदी, दूसरा ब्लैक पैगोडा और तीसरा नरसिंहवर्मन वन के द्वारा निर्मित कराया गया था। सूर्य को समर्पित है, रथ की आकृति है और 7 अश्व हैं। ठीक, चलिए आइए अब आगे देखते हैं। देखिए 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया। क्या सूर्य का मंदिर जो कोणार्क मंदिर है वो कब 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में इसको सम्मिलित किया गया। ठीक है, और यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ जो दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं वो हैं युगल, मतलब एक कह सकते हैं कि आप जिसे युगल मतलब हो गया पुरुष और महिला दोनों का साथ साथ जोड़ा, है ना, उसे युगल कहते हैं। तो इनका दृश्य बहुत सारा उकेरा गया है मंदिर पे, इस बात को ध्यान रखना है। बिल्कुल आपसे यूपीएससी ये ऑप्शन में डाल सकता है, तो कहिएगा हाँ सही बात है। ठीक, यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 1984 में, और विश्व धरोहर के रूप में इसको सम्मान दिया गया है। ठीक, 2 बातें और हम लोग ध्यान रखेंगे किसमें, उड़ीसा शैली में। पहला है जगन्नाथ मंदिर को सफ़ेद पैगोडा कहा जाता है। किसको? जगन्नाथ मंदिर को। जो इसके पहले हमने देखा पुरी मंदिर, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? सफ़ेद पैगोडा। और जो उड़ीसा के सारे मंदिर हैं उन्हें कलिंग शैली के मंदिर भी कहते हैं। तो अगर आपसे ये कहे कि पुरी का मंदिर कलिंग शैली का है तो आप कहेंगे हाँ भैया है, क्योंकि उड़ीसा के सभी मंदिरों में वो भी एक मंदिर है। अगर आपसे पूछा जाए लिंगराज का मंदिर कलिंग शैली का है तो आप कहेंगे बिल्कुल है। ठीक है, या कोणार्क मंदिर कहा जाए तो आप भी कहेंगे हाँ कलिंग शैली का है, बिल्कुल सर झुका के विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ध्यान रखना, यहीं पे यूपीएससी आपको ग्रैब करेगा और कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होना है। ये छोटी सी जगह छोड़ दिया गया है, मान लो कभी क्वेश्चन कोई मिलता है जहाँ पे उड़ीसा शैली से संबंधित कोई क्वेश्चन है यूपीएससी का, तो वो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग खजुराहो के मंदिर के बारे में। ध्यान रखना 2 हमने कंप्लीट कर लिए, कौन कौन से बोलिए? एक तो हमने कंप्लीट किया गुप्त काल और दूसरा हमने उड़ीसा, और अब हम तीसरा बात करने लगे हैं खजुराहो। इसके बाद एक और बचा है, ठीक है, बस उसके बारे में बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो मंदिर स्थापत्य है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। खजुराहो के मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना, क्योंकि ऐसे मंदिर जो होते हैं, होता क्या है यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं तो उतना ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से, या क्या होता है कि जो भी किताबें दे रखी हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ही, जैसे 11th की एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे ना तो उसमें यार चारों तरफ इधर उधर चीज़ें हैं। तो अब पहले चैप्टर में कुछ और है, उसी का संबंधित पार्ट तीसरे चैप्टर में मिला, फिर पता चला 8वें चैप्टर में मिला, तो उसको लिंक करना बड़ा टफ हो जाता है, लेकिन उसको बनाया गया है बहुत अच्छे तरीके से, इसका फ़ायदा आप ज़रूर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो खजुराहो का मंदिर ध्यान रखना, निर्माण कब शुरू हुआ इसका? 10वीं शताब्दी में चंदेल एवं कछवाड़ा शासकों द्वारा इसका निर्माण करना शुरू किया गया, जिसे खजुराहो के मंदिर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है कब? 10वीं शताब्दी, चंदेल और कछवाड़ा, जब भी चंदेल और खजुराहो की बात आए ध्यान रखना है, ठीक भैया यही मंदिर है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, जब हम लोगों ने शुरुआत की थी वहाँ पे हमने देखा था कि कौन कौन से ऐसे मंदिर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। देखिए अगर हम लोग बात करें खजुराहो, है ना, देखिए ये देखिए खजुराहो, तो इसमें कौन थे? कछवाहा और चंदेल राजपूतों के द्वारा बनाया गया, जिसमें शिव, जैन, वैष्णव और शाक्त मतलब शक्ति, इन सब का मंदिर है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए भैया खजुराहो का जो मंदिर है उसमें कौन कौन से धर्म है, तो बता दीजिएगा, शिव मतलब शैव धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म और शाक्त धर्म। ठीक है, इन चारों धर्मों का भी माना गया है, तो ध्यान रखना है वैष्णव, शाक्त और शिव ये तीनों एक है, लेकिन जैन अलग है। तो ये 4 देखा जाए तो मुख्य रूप से 2 धर्म की बात की गई है, और इतने सारे मंदिर हैं जो खजुराहो से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसे करके जब आप पढ़ेंगे ना, और ये चीज़ें जब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं और इसकी विशेषता बता रहे हैं और ये आपको अच्छे से पता है, तो आप कहीं नहीं भटकेंगे। मान लो कभी आ गया कंदरिया महादेव का मंदिर, है ना, कह दिया कि यह उड़ीसा शैली का मंदिर है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे नहीं भैया खजुराहो का है, हमने डायग्राम बनाया था, अच्छे से पढ़ा था, उड़ीसा का तो नीचे पढ़ा था ना। ठीक है, तो ऐसे करके जब आप कंप्लीट करेंगे तो जितनी समस्याएं हैं आपकी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं
ध्यान रखना है मंदिर का जो निर्माण कराया गया खजुराहो में वो ग्रेनाइट से और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित कराए गए हैं। दो चीज़ों का प्रयोग, ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, ध्यान रखना जो 64 योगिनी का मंदिर है, लाल कुआं मंदिर, सॉरी है ना, 64 योगिनी मंदिर, लाल कुआं मंदिर और ब्रह्मा मंदिर, ये 3 मंदिर ऐसे हैं जो ग्रेनाइट से हैं और जितने भी हैं वो बलुआ पत्थर से हैं। तो मान लीजिए 64 योगिनी पे कोई क्वेश्चन आया और कह दिया 64 योगिनी का मंदिर लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं भैया, हमने पढ़ा है ग्रेनाइट से हैं। किससे हैं? ग्रेनाइट से हैं। ऐसे करके चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ध्यान रखना इतने डिटेल में नहीं पढ़ोगे ना तो यूपीएससी होने वाला नहीं है। ध्यान रखना नहीं होने वाला, क्योंकि एक स्टेप अंदर रहता है यूपीएससी, बहुत छोटी छोटी बातों को भी वो ध्यान में रखता है। तो उसी हिसाब से हम लोग भी पढ़ रहे हैं भाई, करना तो पड़ेगा ना। जब वो डिटेलिंग में चाहता है तो डिटेल में अपन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ 2 मंदिर और ध्यान रखिएगा, लाल कुआं मंदिर और ब्रह्मा मंदिर। ठीक है, 64 योगिनी पे तो मुझे लगता है 2 से 3 बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग विशेषताएं। देखो, मंदिर खुले स्थान पर कोई प्रांगण या दीवार नहीं है। जो मंदिर का जो खुला स्थान है, मतलब जो खजुराहो के मंदिर हैं, याद करिए नागर शैली के हैं, और नागर शैली में हमने क्या बताया था भैया, कोई दीवार से उनका कोई घेरा नहीं है, कोई प्रांगण नहीं है, कोई तालाब नहीं है। याद कीजिए, इसके पहले वाले सेशन में हमने बात की थी। तो ठीक है, हो गया, समझते हैं आगे। प्रत्येक मंदिर ऊंचे अधिष्ठान पर निर्मित है। कहाँ पे? ऊंचे अधिष्ठान पर निर्मित है। क्यों ऊंचे अधिष्ठान पर निर्मित है? क्योंकि हमने पढ़ा था चबूतरे पे बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? चबूतरे पे बनाया जाता है। आगे, कुछ मंदिर पंचायतन शैली में निर्मित है। देखो, पंचायतन का मतलब ये हुआ बीच में, मान लेते हैं ये बीच वाला हिस्सा है, तो बीच में मेन भगवान की मूर्ति होगी और उनके चारों तरफ यहाँ 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 और यहाँ अलग अलग देवी देवता की मूर्ति होगी और बीच में मुख्य देवता होंगे। तो ये पंचायतन हो गया ना, 1 2 3 4 और बीच में भगवान, तो ये 5, तो इसे कहा जाता है पंचायतन शैली। तो ध्यान रखना है खजुराहो के मंदिर में पंचायतन शैली का भी प्रयोग किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर कहाँ हैं? सीधी सी बात है, प्रत्येक मंदिर ऊंचे स्थान पर निर्मित किए गए हैं और उनके आसपास कोई प्रांगण या खुला क्या है, कोई स्थान नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये मंदिर आया तो चारों तरफ से घेर के एक खुला स्थान बना दिया गया, ऐसा नहीं है। आगे, खजुराहो के मंदिर शिव, विष्णु, जैन, शक्ति और जैन को समर्पित है। तो 4 को ध्यान रखना है, शिव, विष्णु, शक्ति एवं जैन को समर्पित हैं। ठीक है, इसको हमने अभी डिस्कस कर लिया। आगे, मंदिर के भीतर का जो भाग है उसमें प्रवेश द्वार, तोरण, मंडप, अर्धमंडप, अंतराल, गर्भगृह आदि अंगों का निर्माण किया गया है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं कई बार, तो यहाँ उतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं क्यों लिखा हूँ, देखो एग्जाम में अगर आया ना, आपसे खजुराहो मंदिर की विशेषता बताइए तथा मुख्य मंदिरों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर यूपीएससी ने पूछ लिया 10 नंबर का, तो लगता है क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन लिखोगे क्या अगर नहीं पता है तो? ठीक है, इसीलिए इतना पॉइंट पता है, 150 शब्द में झक्कास उत्तर लिख के आओ एकदम पक्का, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो खजुराहो मंदिर की है वो ये है, इन मंदिरों में यौन संबंधों या यौन व्यवहारों से संबंधित चित्रों को दर्शाया गया है, अर्थात अध्यात्म के साथ साथ भौतिकतावाद का प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लिख के जरूर आना अगर यूपीएससी में क्वेश्चन आए तो। यौन व्यवहार तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि खजुराहो के जो मंदिर हैं ये इसी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक, आगे, यहाँ की मूर्तियों में देवी देवता, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष यक्षिणी आदि का चित्रण भी किया गया है ना। बस इतनी बातें लिख देंगे तो लगेगा कि आपको काफ़ी कुछ पता है खजुराहो के बारे में। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई डिस्टर्बेंस हुई होगी। ठीक है, तो कुल मिला के क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, ध्यान रखना मंदिर खुले स्थान पे है, कोई प्रांगण या दीवार से उनको क्या किया गया, चारों तरफ से ढका नहीं गया है। आगे, प्रत्येक मंदिर ऊंचे प्रस्थान पर है, पंचायतन शैली से भी कुछ निर्मित है, और ये बात तो बिल्कुल नहीं भूलना, शिव, विष्णु, शक्ति और जैन को भी समर्पित है खजुराहो के मंदिर। ठीक है, और अगली बात, ये सब चीज़ें उसमें आ ही नहीं है। कौन? प्रवेश द्वार, तोरण, मंडप, अर्थमंडप, अंतराल और गर्भगृह। ठीक, और उसके साथ साथ यौन व्यवहार इससे संबंधित भी क्या है, दर्शाए गए हैं। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि किस हिसाब से कुछ इम्पॉर्टेंट मंदिर, जैसे सबसे पहला है, एक है कंदरिया महादेव का मंदिर। तो कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो किससे है? यह सीधी सी बात है, खजुराहो से है।
ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है, गर्भगृह में संगमरमर का विशाल शिवलिंग स्थापित है। क्या है? विशाल शिवलिंग स्थापित है। खजुराहो का सबसे विशाल एवं भव्य मंदिर है कौन? कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, खजुराहो का। अगला, 1886 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है। कब? 1886 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, आगे, इस मंदिर परिसर में हिंदू और जैन धर्म के देवी देवताओं के लिए लगभग 85 मंदिर हैं। कितने? 85 मंदिर है। मतलब सोचो कितना बड़ा मंदिर होगा यार, है ना। तो काफ़ी बड़ा मंदिर है, बड़े क्षेत्र में है, और माना जाता है इस परिसर में हिंदू जैन धर्म दोनों के देवी देवता हैं। और आप खुद सोचिए, लगभग 85 मंदिर हैं। तो अपने में एक विशिष्ट बात है। विशिष्ट क्या? बहुत ही विशिष्ट बात है, इसीलिए यूनेस्को ने इसको 1986 1800 हो गया क्या? सही करते हैं भाई, इसको कितना आ जाएगा, है ना। 1986 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर घोषित किया है। ठीक है, आगे, दीवारों पर विशिष्ट वलुआ पत्थर से बनी संरचना जो कामुकता का कलात्मक प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे महिलाओं की विभिन्न मुद्राओं का चित्रांकन किया गया है। जैसे मैंने बताया, यौन व्यवहार, ये खजुराहो की एक मेन विशेषता रही है। उसी तरह, क्योंकि खजुराहो मंदिर ही है, कंदरिया महादेव वहीं से है, तो ये चीज़ें वहाँ दिखाई गई हैं। ठीक है, भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। बस एक बात, हिंदू और जैन धर्म, बौद्ध कहेगा तो कहेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दो, हिंदू और जैन धर्म। ठीक है, यूनेस्को में भी शामिल है यह मंदिर, और सबसे खजुराहो का सबसे विशाल और भव्य मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, तो इतनी बातें इस सेशन में आपको जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, फिर अगले सेशन में मिलेंगे और तेज़ी से चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे, विश्वास करिए। बस मेहनत करते जाइए, रिजल्ट खुद बोलेगा, लेकिन मेहनत आपको ही करना है। इसीलिए कहा जा रहा है कर्मयोगी जरूर बनिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।